सच बताऊं तो ये भी समझ नहीं आता किस बात पर उदास हूँ। अब्दुल्ला साहब के साथ क्या हुआ है ये बताओ मुझे एलिफ। जो तवक्को की थी वो मिला नहीं। हर किसी की बात ठीक साबित हुई। तुमने क्या तवक्को की थी एलिफ? हमने बताया तो था तुम्हें। हाँ बताया था, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद तुम लोग गलत साबित हो जाओगे। एलिफ, मुझे बहुत दुख हुआ है ज़ैनब। मैंने अंगूठी भी वापस भेज दी है और उसे ब्लॉक भी कर दिया है। तो हमेशा के लिए खत्म? वापसी का कोई रास्ता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 1 साल तक उसकी तलाक का वेट नहीं कर सकती। अच्छा उदास मत हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल वक्त है। ये तजुर्बा तो करना ही था। कम से कम इस सबक से तुम्हें कुछ सीखने को तो मिला है। मॉम को भी तो थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। वो भी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ये बातें, अब मेरी बात मत करो, अपने बारे में बताओ कुछ। तो ये बताओ क्या हुआ, अर्तुगरुल कैसा बंदा निकला फिर आखिर? आज बात की थी मैंने, कहा साबित करेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? साबित करने देती ना उसे। अरे एलिफ, ऐसा लगता है जैसे मैं उस पर शक कर रही हूँ। लगता है? ये इतना सिंपल नहीं है। तुम वाकई शक कर रही हो उस पर? तो क्या करूं, ऐसी बात मैं दिल में तो नहीं रख सकती थी ना। उफ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। यार मर्दों को तो बंद कर देना चाहिए। इनका होने का फायदा ही क्या है आखिर? कसम से इन सब में तो वाकई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। शायद गलती हमारी अपनी ही है। तुम्हें दर्द महसूस करना अच्छा लगता है क्या? तो क्या करूं फिर? अच्छा देखो, जो ठीक लगे वो करो, दर्द अच्छे से महसूस करो। चलो इन्हें कोसते हैं, मिलकर कुछ क्रिएटिव गालियां देते हैं और रिलैक्स करते हैं ना। मेरी बहन वाकई पागल हो गई। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अरे बहुत बिजी दिन था आज तो, बहुत काफी थक गया हूँ मैं। मेरा भी ऐसे ही था, थोड़ा सा मूड चेंज करने की जरूरत है मुझे। चलो कहीं चलते हैं। मैं तो आराम करने की बात कर रहा था। मैं भी ज़हनी आराम की बात कर रही हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ और एंजॉय करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। वैसे मेरी फ्रेंड की सालगिरह भी है, वहाँ भी जाना है। क्या कहते हैं, चलें? और तुम्हारे पास कैसी एनर्जी है? I mean, मैं वाकई हैरान हूँ, जाना चाहता हूँ। जिंदगी में तब्दीली जरूरी है। वैसे मैं 1 महीने तक बाहर घूमती हूँ, उसके बाद 2 महीने तक मैं घर से कदम भी बाहर नहीं निकालती। अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तो तुम एक सुपर वुमन हो। ठीक कहा, मैं ऐसे ही हूँ, समझना मुश्किल है मुझे। चलो ठीक है, फिर तुम मजे करो। जानते हो मुझे क्या फील हो रहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओगे। नहीं नहीं, मैं इस बार नहीं आ सकता। कोई और वक्त होता तो मैं सरप्राइज देता, लेकिन अभी मैं थका हुआ हूँ। देखा जाए तो तुम भी मेरी तरह हो, बस शो नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कौन था? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम क्यों नहीं आए अब तक, क्योंकि तुम जो मुझ पर नजर रखते हो। अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अच्छा तो ये बताओ, किससे बचाना चाहते हो मुझे? बदनीयत लोगों से बचाऊंगा, और किससे? पहले अपने आप को तो बचा लो। अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक बाबा, आप सुना है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है बाबा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। जैसे कोई शख्स है जिसने आप पे कोई एहसान किया हो या आपको कोई तोहफा दिया हो। ठीक। आपने शुक्रिया तो अदा कर दिया, लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? मैंने सही समझा कि तुम्हारी मुलाकात किसी से हुई है और तुम इसे दोबारा देखना चाहते हो। जी ऐसा ही है। और कौन है वो? क्या मैं जानता हूँ? नहीं, मेरी भी उनसे अभी मुलाकात हुई है। तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? क्या वो तुम्हारे कॉलेज से है? कौन है वो? क्लास से ही है। हाँ। मैं तुम्हें पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। मतलब कैसे? पता नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड और हर बात शेयर कर रहे हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं है बाबा, हमने कितनी बार बात की है। मतलब हम बात तो करते थे, लेकिन तुम कभी मुझे खुलकर नहीं बताते कि तुम किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा सा मुख्तलिफ हो इस बार, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटी। अम्मी जान, काफी बेहतर लग रही है आज आप। जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अल्लाह ना करे, क्या हो गया है? ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी बातें नहीं करें।
खुदा ने हम सब का एक वक्त मुकर्रर किया है। वो जिसको दुनिया में भेजता है उसे वापस भी बुला लेता है मेरी बच्ची। अम्मी, हिम्मत करें, देखिएगा आपकी तबीयत बहुत जल्द पहले की तरह बेहतर हो जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। सिर्फ तुम दोनों के लिए ही सोचती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आंख बंद होने से पहले तुम अपने घर की हो जाओ, शादी कर लो मेरी बच्ची। मैं और भाई बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। जानती हूँ कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारा भाई तो शादी कर चुका है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे भी देखना चाहती हूँ। आमीन अम्मी जान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं रूहान से कैसे मिलूं, उस तक कैसे पहुंचूं, उसकी खबर कैसे लूं मैं? कौन जाने वो बेचारा इस वक्त कैसा होगा यार। नहीं, मैं इस तरह बैठकर वेट नहीं कर सकती। भाड़ में जाए नूर की अकड़। हाँ बोलो। हाँ नूर, क्या हाल है? तुम्हें रूहान की खबर मिली? कुछ पता चला वो कैसा है? मैं 2 दिन बाद उससे मिलने जाऊंगी। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? भले मैं उसे देख ना सकूं, लेकिन उसे ये तो पता होगा कि मैं भी आई थी। एलिफ, मैं बाबा के साथ जाऊंगी। यार, मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तुमने किसी से बात की? कोई जान पहचान है क्या? क्या मेरा वकील उससे बात कर सकता है? मुझे नहीं पता, बाबा सारे मामला देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम उससे मिल लो तो मुझे भी बता सकती हो। ठीक है, बताऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? एलिफ से। रूहान का पूछ रही थी, कह रही थी कि उसे मिलना है रूहान से। उसे इजाजत की जरूरत है, मदद करेंगे। कोई जरूरत नहीं बाबा, खास तौर पर आपको।